हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ब्यूटी। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड जो भी इस चैनल पर नए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इस चैनल में एनसीईआरटी क्लास 10 के सारे चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ एंड सारे एक्सरसाइजेस एंड एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करती हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of the AP। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म है A उसका वैल्यू दिया गया है, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू दिया गया है एंड nth टर्म का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा nth नहीं दिया हुआ है तो हम nth टर्म को फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं है तो हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट टर्म ही नहीं है तो फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता है तो इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा nth टर्म पता नहीं है तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला, nth का फॉर्मूला क्या होता है, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम पूरे इस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है बट nth का वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज आपको किसी भी एपी का 25 टर्म फाइंड आउट करना है तब हमारा क्या हो जाएगा, a25 इक्वल्स टू a प्लस एंड क्या हो जाएगा हमारा 25 क्योंकि हमें 25 टर्म फाइंड आउट करना है तो 25 माइनस 1 d। तब हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 25 माइनस 1 इज 24 d। अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना था, 25 टर्म फाइंड आउट करना था। बट यहाँ पे हमारा d के साथ क्या हो रहा है, 25 से एक नंबर कम 24 आ रहा है। तो किसी भी टर्म को अगर आपको फाइंड करने बोलेगा और आपको पता है कि वो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, सपोज यहाँ पे a टू द पावर 45 है तब डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस 45 से एक नंबर कम क्या हो जाएगा 44 डी। सिंपल, इसको सॉल्व करने से हमारा ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन अभी इसलिए किया क्योंकि आगे हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। तो आपको समझ में आ गया ना कि डायरेक्ट कैसे आ जा रहा है ये नंबर, इसी फॉर्मूला को पुट करेंगे तो आपको लास्ट में एट द एंड ऐसा ही मिलेगा। तो बढ़ते हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू है, nth टर्म का वैल्यू नहीं है। जब हमारा क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 तो हमें 8th टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ए 8 इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 7 प्लस एन क्या है हमारा 8 माइनस 1 डी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3। तो ए 8 इक्वल्स टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई 3। तो ए 8 इक्वल्स टू 7 प्लस 7 3 ज़ा 21। तो ए 8 इक्वल्स टू 28। ओके, तो हमारा एन का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर हमारा 28। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे हमारा 0 इक्वल्स टू ए क्या है हमारा माइनस 18 प्लस एन कितना है हमारा 10 माइनस 1 डी का वैल्यू तो हमें निकालना है। तो माइनस 18 है इक्वल्स टू कितना जाते क्या हो जाएगा प्लस 18 इक्वल्स टू 10 माइनस 1 इज 9 डी। 18 divided by 9 equals to d। तो d equals to 9 to 18 is 2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फर्स्ट टर्म a फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला यही सेम हो जाएगा, a n इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 d। तो a n का वैल्यू क्या है हमारा -5 इक्वल्स टू a प्लस एन कितना है हमारा 18 माइनस 1 डी कितना हमारा -3। सो -5 इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 इज 17 मल्टीप्लाई -3। सो -5 इक्वल्स टू a प्लस माइनस माइनस 17 3 ज़ा 51।
तो -51 इक्वल्स टू कितना क्या हो जाएगा प्लस, तो -5 प्लस 51 इक्वल्स टू ए, तो ए इक्वल्स टू 46। ओके, तो हमारा ए का वैल्यू क्या आ गया 46। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर्स में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन टर्म फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारा जगह नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको इरेज कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सेम फॉर्मूला होगा 4 नंबर में भी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर हमारा ए एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3.6 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है -18.9 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1 डी का वैल्यू क्या है 2.5। तो 3.6 माइनस इधर तो क्या हो जाएगा प्लस 18.9 इक्वल्स टू एन माइनस 1 2.5। तो 3.6 एंड 18.9 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 9 प्लस 6 इज 15, 1 कैरी, 8 प्लस 3 इज 11, 2, 1 कैरी 2, तो 22.5 यहाँ पर आया। और यहाँ पर 2.5 हमारा मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2.5 इक्वल्स टू n माइनस 1। पॉइंट हमारा कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। यहाँ पर क्या आया हमारा 9 माइनस 1 है इधर का तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 9। सो n इक्वल्स टू 10, तो n का वैल्यू कितना आ गया 10। ओके, नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें ए एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस यहाँ पर भी हम सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू कितना है 105, मतलब हमें 105 टर्म फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ए 105 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 3.5 प्लस एन कितना है 105 माइनस 1, डी कितना है 0। तो ए 105 इक्वल्स टू 3.5 प्लस 105 से 1 गया तो कितना आ गया हमारा 104 मल्टीप्लाई 0। ए 105 इक्वल्स टू 3.5 एंड 104 मल्टीप्लाई 0 इज 0, तो हमारा nth टर्म का वैल्यू क्या आ गया 3.5। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है, हमें यहाँ पर चूज करना है और इसको सॉल्व भी करके बताना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज। तो यहाँ पे हमें एपी दिया हुआ है, उसका हमें 30th टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमारा क्वेश्चन में ए का वैल्यू क्या है 10, डी क्या हो जाएगा हमारा जो सेकेंड टर्म होता है उससे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट टर्म को। तो यहाँ पर हमारा डी क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 इज -3 एंड नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा हमारा 30। और यहाँ पे हमें ए एन क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ए कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 30 इक्वल्स टू ए कितना हमारा 10 प्लस एन कितना हमारा 30 माइनस 1, डी कितना हमारा -3। सो ए 30 equals to 10 plus 30 minus 1 is 29 multiply -3. A 30 equals to 10 plus minus minus 9 3 is 27, 7 2 carry 3 2 is 6 plus 2 is 8, so -87. A 30 equals to plus minus minus 87 से 10 गया तो हमारा 77, बड़ा डिजिट में माइनस है तो हमारा साइन क्या जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना है -77। ऑप्शन में हमारा -77 कहाँ है यहाँ पर ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर 11th term of the AP is -3, -1/2, -2 is। यहाँ पे AP दिया है उसका हमें क्या फाइंड करना है 11th टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर भी हमारा सेम ही फॉर्मूला यूज होगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी में ए क्या हो जाएगा हमारा -3, डी क्या हो जाएगा हमारा
-1/2 minus -3. तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, तो 2 हमारा एलसीएम आ गया, -1, 3 2 ज़ा 6, तो +6 इज 5/2. ओके, एंड क्या हो जाएगा हमारा 11, क्योंकि हमें 11 टर्म फाइंड आउट करना है, तब हमें क्या फाइंड आउट करना है an. ओके, तब हमारा क्या हो जाएगा a, कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 11, तो a 11 इक्वल्स टू -3 प्लस एन कितना है हमारा 11 माइनस 1, डी कितना है हमारा 5/2. a 11 इक्वल्स टू -3 प्लस 11 माइनस 1 इज 10 मल्टीप्लाई 5/2, तो यहाँ पे कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10. a 11 इक्वल्स टू -3 प्लस 5 5 ज़ा 25. a 11 इक्वल्स टू 22. यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 22, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर. इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स. तो यहाँ पे हमें एपी दिया हुआ है, उसके कुछ टर्म यहाँ पे मिसिंग है, तो उसका हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ पर हमारा 2 है, उसके बाद मिसिंग टर्म है, उसके बाद 26 है. तो हमें ये जो यहाँ पर मिसिंग टर्म है उसको हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, a इक्वल्स टू 2 एन इक्वल्स टू हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, an कितना है हमारा लास्ट टर्म कितना है 26, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है हमें d. इन सारे वैल्यूज को हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी. एन का वैल्यू कितना हमारा 26 इक्वल्स टू a कितना हमारा 2 प्लस n 3 माइनस 1 डी. तो 26 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज 2 डी. तो 26 माइनस 2 इज 24, 2 मल्टीप्लाई इधर तो क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू डी. तो d इक्वल्स टू 12. हमारा d का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया. तो हमें यहाँ पे कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है. तो सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या हो जाता है a2 इक्वल्स टू a प्लस डी. a कितना है हमारा 2 प्लस d कितना है हमारा 12, तो 12 प्लस 2 इज 14. तो हमारा मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 14. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फिर सेकंड टर्म दिया हुआ है, फिर थर्ड टर्म मिसिंग है, फिर फोर्थ टर्म दिया हुआ है. ओके, तो इस एपी में ना हमें फर्स्ट टर्म का पता है, ना ही हमारा कॉमन डिफरेंस हमें पता है. तो हम लोग क्या करेंगे, जो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है उसको लेके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है a2, a2 का क्या होता है a2 इक्वल्स टू a प्लस डी. a2 का वैल्यू कितना है 13 इक्वल्स टू a प्लस डी. तो हमारा क्या आ रहा है a प्लस डी इक्वल्स टू 13. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है a4. तो यहाँ क्या हो जाएगा a4 इक्वल्स टू a प्लस 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d. सो हमारा a4 का वैल्यू कितना है 3, तब हम लोग 3 पुट कर देंगे इक्वल्स टू a प्लस 3d. तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 3, ये हमारा क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन हो गया. ओके, अब हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a प्लस d इक्वल्स टू 13 एंड a प्लस 3d इक्वल्स टू 3. साइन को अपोजिट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, और क्या होगा a हमारा कट जा रहा है, तो प्लस माइनस माइनस 3 से 1 गया तो -2d इक्वल्स टू 13 से 3 गया तो 10. इधर हम लोग साइड में सॉल्व करते हैं, तो d इक्वल्स टू -10/2, d इक्वल्स टू -5. तो कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है -5. अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता है तो हम लोग फर्स्ट टर्म का भी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है a इक्वल्स टू a2 माइनस डी. तो a इक्वल्स टू a2 कितना है हमारा 13 माइनस d कितना है -5. तो a इक्वल्स टू 13 माइनस माइनस प्लस 5, तो a इक्वल्स टू 18. तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जा रहा है 18. फिर हमारा क्या है a3, तो a3 इक्वल्स टू a2 प्लस d. तो a3 इक्वल्स टू a2 कितना हमारा 13 प्लस d कितना है हमारा -5. तो a3 इक्वल्स टू 13 प्लस माइनस -5, तो a3 इक्वल्स टू 8. तो हमारा a3 का वैल्यू क्या आ गया 8. तो फर्स्ट टर्म 18 हो गया एंड हमारा थर्ड टर्म क्या हो गया 8 हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर 5 डैश डैश 9/1/2. इस एपी में हमारा फर्स्ट टर्म हमें पता है, हमें लास्ट टर्म भी पता है, हमें टोटल नंबर्स ऑफ टर्म कितना है n कितना है 4 पता है. तब हमें क्या फाइंड आउट करना है d. वेरी इजी.
अब हम क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 4, en इक्वल्स टू 9, 1/2। ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। सो 9 2 18 प्लस 1 इज 19/2। फाइंड हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। और फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। सो हमारा a n का वैल्यू क्या है, 19/2 इक्वल्स टू a का क्या है, 5 प्लस n 4 माइनस 1 d। तो 9/2 प्लस इधर है तो क्या आ जाएगा, -5 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इज 3d। जब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 19 माइनस 5 टू 10 इक्वल्स टू 3d। तो 19 माइनस 10 इज 9, 9/2। तो हम लोग साइड में लिख लेते हैं 9/2। 3d के साथ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इक्वल्स टू d। तो 3 से कट के तो 3 3 से 9, तो हमारा d का वैल्यू क्या आ गया, 3/2। ओके, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया, 3/2 आया। तो हम यहाँ पर क्या फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड टर्म। तो a2 क्या होता है हमारा, a प्लस d। a2 इक्वल्स टू a कितना है हमारा 5 प्लस d कितना है 3/2। सो a2 इक्वल्स टू यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 5 2 10 प्लस 3। a2 इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इज 13/2। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर तो हमारा 2 सेम ही होगा। 2 6 12, 1 बचा। तब हमारा सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 6 1 2। हमारा क्या है, नेक्स्ट थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो a3 इक्वल्स टू a2 प्लस d। तो a3 इक्वल्स टू a2 कितना है हमारा 6/1/2 प्लस d कितना है हमारा 3/2। a3 इक्वल्स टू, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 13/2 प्लस 3/2। तो a3 इक्वल्स टू 2 यहाँ पर कॉमन आ गया, 13 प्लस 3 इज 16, 2 8 जा 16। a3 कितना आ गया हमारा 8। तो हमारा थर्ड टर्म क्या हो गया, वैल्यू 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, -4 कॉमा डैश 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 कॉमा 6। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6 एन दिया हुआ है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। में ए कितना है -4, एन कितना है 6, एन का वैल्यू कितना है 6। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू कितना है हमारा 6 इक्वल्स टू ए कितना है -4 प्लस एन कितना है 6 माइनस 1 डी। 6 -4 इक्वल्स टू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इज 5 डी। तो 6 प्लस 4 इज 10, 5 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड इक्वल्स टू डी। तो डी इक्वल्स टू 2। ओके, सो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम एक एक करके सारे टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, सेकंड टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो a2 इक्वल्स टू a प्लस डी। e2 इक्वल्स टू a कितना है हमारा -4 प्लस d कितना है 2। सो a2 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2। में a2 का वैल्यू कितना आ गया -2। ओके, नेक्स्ट है हमारा a3। सो a3 इक्वल्स टू a2 प्लस d। तो a3 इक्वल्स टू -2 प्लस 2। a3 हमारा कितना आ गया 0। तो हमारा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट है हमारा a4। सो a4 इक्वल्स टू a3 प्लस d। तो a4 इक्वल्स टू a3 हमारा कितना है 0 प्लस d कितना है 2। a4 हमारा कितना आ गया 2। तो हमारा a4 क्या हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट है हमारा a5। तो a5 इक्वल्स टू a4 प्लस d। तो a5 इक्वल्स टू a4 हमारा कितना है 2 प्लस d कितना है 2। तो a5 इक्वल्स टू 4। तो हमारा फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 4। ओके, में एपी क्या फॉर्म हुआ -4 -2 0 2 4 6। ओके, ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, डैश -38 डैश 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 -22। सो इस एपी में हमें फर्स्ट टर्म क्या है वो हमें नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो हमें नहीं पता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो टर्म दिया हुआ है उसको लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट a2 दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, a2 इक्वल्स टू a प्लस
डी। A2 कितना है हमारा 38 इक्वल्स टू A प्लस डी। हमारा क्या हो जाएगा A प्लस डी इक्वल्स टू 38 इज फर्स्ट टर्म। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है A6 दिया हुआ है, तो A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D। A6 का वैल्यू कितना है -22 इक्वल्स टू A प्लस 5D। तो A प्लस 5D इक्वल्स टू -22, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सब हम लिखेंगे A प्लस डी इक्वल्स टू 38 एंड A प्लस 5D इक्वल्स टू -22। तो साइन यहाँ पे ऑपोजिट कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सो प्लस माइनस कट गया हमारा। सो प्लस माइनस कितना होगा 5 से 1 गया तो -4D इक्वल्स टू 8 प्लस 2 इज 0, 3 प्लस 2 5 1 इज 660। तो D इक्वल्स टू -60/4। सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। D का वैल्यू कितना आ गया -15। सो हमें कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता चल गया कितना आ रहा है -15 आ रहा है, तो हम एक एक करके सारे टर्म्स का भी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे। सो A इक्वल्स टू A2 माइनस डी। A इक्वल्स टू A2 कितना है हमारा 38 माइनस D कितना है -15। तो A इक्वल्स टू 38 माइनस माइनस प्लस 15। तो A इक्वल्स टू 8 प्लस 5 इज 13, 1 कैरी, 3 प्लस 1 इज 4 एंड 1 इज 5, 53। तो A का वैल्यू कितना आ गया 53। ओके, नेक्स्ट है हमारा A3। तो A3 इक्वल्स टू A2 प्लस D। तो A3 इक्वल्स टू A2 कितना हमारा 38 प्लस D कितना हमारा -15। तो A3 इक्वल्स टू 38 प्लस माइनस -15। तो A3 इक्वल्स टू 8 minus 5 is 3, 3 minus 1 is 2, 23। तो A3 का वैल्यू कितना आ गया 23। नेक्स्ट हमारा A4। तो A4 इक्वल्स टू A3 प्लस D। A3 कितना हमारा 23 प्लस -15। तो 23 प्लस -15। तो 23 माइनस 15 इज 8। तो A4 का वैल्यू कितना आ गया 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा A5। सो A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D। A5 इक्वल्स टू A4 कितना हमारा 8 प्लस -15। तो A5 इक्वल्स टू 8 प्लस -15। तो A5 इक्वल्स टू 15 माइनस 8 इज -7। ओके, तब हमारा फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा -7। तो हमारा एपी क्या फॉर्म हो रहा है 53, 38, 23, 8, -7, -22। ओके, ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18, डैश 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 इज 78। तो यहाँ पर हमें एपी दिया हुआ और यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि कौन से टर्म में ये 78 होगा। नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से टर्म में हमारा 78 होगा, तब हमें एंड फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए दिया हुआ है कितना 3, डी दिया हुआ है कितना 8 माइनस 3 इज 5, एन क्या दिया हुआ है हमारा 78। हमें क्या फाइंड आउट करना है एन। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारा कितना है 78 इक्वल्स टू ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है हमारा 5। तो 78 प्लस 3 इधर तो क्या हो जाएगा -3 इक्वल्स टू एन माइनस 1 5। 78 माइनस 3 इज 75। 5 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। कितना है 15। तो 15 माइनस इधर तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू एन। तो एन इक्वल्स टू 16। यहाँ पर जो हमारा 78 है वो इस एपी का कौन से टर्म में है 16 टर्म में है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेंस 78 इज 16 टर्म ऑफ एपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज।
सो यहाँ पे हमें एपी दिया हुआ है और इस एपी में टोटल कितने टर्म हो रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, डी क्या हो जाएगा हमारा 13 माइनस 7 इज 6, एन क्या हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म क्या है 205। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू क्या है हमारा 205 इक्वल्स टू ए कितना हमारा 7 प्लस एन माइनस 1 डी कितना हमारा 6। तो 205 प्लस 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 6। तो 205 से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 198। 6 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो कितना है हमारा 33 -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू एन। तो n इक्वल्स टू 34। सो हमारे इस एपी में टोटल टर्म कितने हो रहे हैं 34 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे therefore this given series has 34 term in it। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 का 2 नंबर 18, 15 1/2, 13, डॉट 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 लास्ट टर्म कितना है -47। ओके, तो यहाँ पे भी हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 18, d इक्वल्स टू 15 1/2 -18। तो 5 2 is 30 plus 1 is 31/2 -18। तब हम 2 एलसीएम ले लेते हैं 31 -18 2 is 36। हमारा क्या आ जाएगा -5/2 एंड एन हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म -47। हमें क्या फाइंड आउट करना है एन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है हमारा -47 इक्वल्स टू ए कितना है हमारा 18 प्लस n माइनस 1 डी कितना है हमारा -5/2। तो -47 18 प्लस इधर तो क्या हो जाएगा -18 इक्वल्स टू n माइनस 1 -5/2। सो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 7 इज 15, 1 कैरी 4 प्लस 1 इज 5 1 इज 6। बड़ा डिजिट क्या है 47, साइन क्या है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -65। -5/2 मल्टीप्लाई इधर तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड होने से क्या हो जाएगा ये रेसिप्रोकल। सो मल्टीप्लाई -2/5 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो -13 मल्टीप्लाई -2 इज 26 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो 26 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो n इक्वल्स टू हमारा कितना आ जा रहा है 27। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जा रहे हैं 27। तो अब हम लोग लिखेंगे the given AP has 27 term in it। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर check whether -150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2। तो यहाँ पे हमें एक टर्म दिया हुआ है और यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या 100 जो 50 है वो इस AP का टर्म है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिया हुआ है a इक्वल्स टू 11, d इक्वल्स टू 8 माइनस 11 इज -3, en इक्वल्स टू -150। हमें क्या फाइंड आउट करना है ये जो 150 है उस AP का कौन सा टर्म, तो हमें यहाँ पर n फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना हमारा -150 इक्वल्स टू ए कितना हमारा 11 प्लस एन माइनस 1 डी कितना हमारा -3। तो -150 प्लस 11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -11 इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाई n इज -3 n माइनस माइनस प्लस, so 3 1 3। so -150 -11 इज -161 प्लस 3 इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 इक्वल्स टू -3n। तो माइनस माइनस प्लस 161 प्लस 3 इज 164। बड़ा डिजिट क्या है 161 है तो साइन क्या आ जाएगा माइनस इक्वल्स टू -3n। माइनस माइनस हमारा कट हो जा रहा है तो n इक्वल्स टू 164/3। तो इसको हम लोग कट करते हैं 3 1 3, 3 5 15, 1 गया 14, 3 4 12, 2 बचा पॉइंट करके 0 आ गया, सो 3 6 18। फिर हमारा 2 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा तो 2 6 18। तो यहाँ पर जो हमारा n का वैल्यू है वो कितना आ रहा है 54.66।
यहाँ पर हमारा n का वैल्यू डेसिमल में आ रहा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है। एंड आपको पता होगा कि एपी का नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में नहीं आता है, वो हमेशा एग्जैक्ट नंबर होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, therefore -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ओके, सो किसी भी एपी का जो nth टर्म है वो डेसिमल में नहीं आता, एक एग्जैक्ट एक प्रॉपर नंबर में आता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा -150 है वो इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एपी है, उसका जो 11th टर्म है वो कितना है, 38 है, और उसका जो 16th टर्म है उसका वैल्यू कितना है हमारा, 73 है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करने बोल रहा है, हमारा 31st टर्म हमें यहाँ पर फाइंड करने बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 11 टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, A11 इक्वल्स टू A प्लस कौन सा D होगा, यहाँ पे 11 है तो एक नंबर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10D। आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 10D लिख दिया। ओके, 11 टर्म का वैल्यू कितना है, 38 है, इक्वल्स टू A प्लस 10D। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, और ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, 16 टर्म दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, A16 इक्वल्स टू A प्लस डी से कितना नंबर मल्टीप्लाई होगा, 15D। तो 16 टर्म का वैल्यू कितना है, 73, तो 73 इक्वल्स टू A प्लस 15D। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। ओके, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब क्या लिखेंगे, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38 एंड a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। साइन ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस a कट गया, 10 से 15 गया तो -5d इक्वल्स टू 73 से 38 गया तो हमारा कितना बचा, -35, माइनस माइनस कट हो गया, तो d इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 5 इज 7। सो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है, d का वैल्यू है, उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम फर्स्ट टर्म का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 10 मल्टीप्लाई d कितना है, 7 इक्वल्स टू 38। सो a प्लस 10 7 से 70 इक्वल्स टू 38। So A equals to 38 minus 70. So A equals to minus 32. सो हमें फर्स्ट टर्म का भी वैल्यू पता चल गया, कॉमन डिफरेंस का भी वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग इजीली अब 31st टर्म फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 31st का टर्म फाइंड आउट करना है, तो ए 31 इक्वल्स टू ए कितना हो जाएगा हमारा -32 प्लस एन कितना हो जाएगा 31 माइनस 1, डी कितना हो जाएगा 7। तो ए 31 इक्वल्स टू -32 प्लस 31 से 1 गया तो 30 मल्टीप्लाई 7। तो ए 31 इक्वल्स टू -32, 3 7 सा 21, 210। तो ए 31 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 210 से 32 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 178। तो जो हमारा 31st टर्म है उसका कितना वैल्यू है, 178। जब हम लोग लिखेंगे हेंस 31st टर्म इज 178। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कोई एक एपी है जिसका टोटल टर्म कितना है, 50 टर्म्स है। ओके, जिसका थर्ड टर्म क्या है, 12 है, और जिसका लास्ट टर्म कौन सा, 50 टर्म्स, उसका वैल्यू कितना है, 106 है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, 29 टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है। तो A3 इक्वल्स टू A प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2D। तो A3 का वैल्यू कितना है हमारा, 12 इक्वल्स टू A प्लस 2D। तो A प्लस 2D
इक्वल्स टू 12, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जो हमारा 50 टर्म है उसका वैल्यू कितना 186, तो क्या हो जाएगा a 50 इक्वल्स टू a प्लस 50 से कम क्या हो जाएगा 49d। a 50 का वैल्यू कितना है 106 इक्वल्स टू a प्लस 49d। तो a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, ये हमारा क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 है उसको इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा a प्लस 49d इक्वल्स टू 106 एंड a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। साइन क्या हो जाएगा ऑपोजिट, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस ए हमारा कट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस माइनस 49 से 2 गया तो कितना हो जाएगा 47d इक्वल्स टू 6 से 2 गया तो 4, 10 से 1 गया तो 9, तो साइड में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो d इक्वल्स टू 94/47, 47 2 से 94, d इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 2। अब कॉमन डिफरेंस कितना है 2। अब इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग किसी एक क्वेश्चन में पुट करके हम फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हम इस डी का वैल्यू को फर्स्ट टर्म में पुट करते हैं, तो ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ए प्लस 2d का वैल्यू कितना है 2 इक्वल्स टू 12, ए प्लस 2 2 4 इक्वल्स टू 12, ए इक्वल्स टू 12 माइनस 4, ए इक्वल्स टू 8। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 8 हो गया। तो हमने ए और डी दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला में पुट करके 29 टर्म के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए कौन सा टर्म हमें फाइंड आउट करना है 29 टर्म फाइंड आउट करना है। ये कितना है हमारा 8 प्लस एन कितना हो गया हमारा 29 माइनस 1, डी कितना है हमारा 2। ए 29 इक्वल्स टू 8 plus 29 minus 1 is 28 multiplied 2. A 29 equals to 8 plus 8 2 is 16, 1 carry 2 is 4, 1 is 5. So A 29 equals to 8 plus 6 is 14, 1 carry 1 plus 5 is 6, 64. तो जो हमारा 29 टर्म है उसका वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 64। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखेंगे, therefore 29th term is 64. Okay, next question है हमारा 9 नंबर, if the third and the ninth term of an AP are 4 and 8 respectively, which term of this AP is 0? यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म का वैल्यू कितना दिया है 4 एंड 8। यहाँ पे क्या हमें फाइंड आउट करने बोला कि किस टर्म में जो AP का वैल्यू है वो 0 है। ओके, तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्या दिया हुआ है थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं A3 इक्वल्स टू A प्लस 2d। A3 का वैल्यू कितना हमारा 4 इक्वल्स टू A प्लस 2d। अब क्या हो जाएगा A प्लस 2d इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्या दिया है हमारा नाइन्थ टर्म, नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है नाइन्थ टर्म दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा A9 इक्वल्स टू A प्लस 9 से कम क्या हो जाएगा 8d। तो हमारा नाइन्थ टर्म का वैल्यू कितना है -8, तो -8 इक्वल्स टू A प्लस 8d। तो A प्लस 8d इक्वल्स टू -8। हमारा क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन, डी हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। साइन क्या करेंगे ऑपोजिट, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो हमारा कट हो जा रहा है प्लस माइनस, -8 से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -6d इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इज 12। तो d इक्वल्स टू -12/6 इज -2। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2 हो गया। अब इस d के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 या फिर 2 किसी एक में पुट करके हम फर्स्ट टर्म a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 2d का वैल्यू कितना आ गया -2 इक्वल्स टू 4। तो a प्लस माइनस -2 2 is 4 इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इज 8। मैं a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया।
अब इन दोनों ए और डी के वैल्यू को एक फॉर्मूला में पुट करके हम फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा एपी का 0 है वो किस टर्म में है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू कितना है 0 इक्वल्स टू ए कितना है हमारा 8 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है हमारा -2। तो 8 प्लस में इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई -2। तो -8 -2 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस माइनस कट हो गया, 2 4 जा 8, 4 -1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू n। तो हमारा n का वैल्यू कितना आ रहा है 5। इट मीन्स जो हमारा AP है उसमें जो हमारा 0 है वो कौन से टर्म में आ रहा है, 5th टर्म में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे देयरफॉर 5th टर्म of AP is 0। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सिट इज 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस। तो पे क्या बोलेगा, जो हमारा 17 टर्म है AP का वो बढ़ गया है 10 टर्म्स में से 7, मतलब जो 10 टर्म का जो वैल्यू है उससे जो हमारा 17 टर्म है वो कितना ज्यादा हो गया है, 7 ज्यादा हो गया है। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या बोला है कि जो हमारा A17 है वो क्या हो रहा है, जो हमारा A10 है, जो हमारा 10 टर्म है उससे कितना ज्यादा हो जा रहा है, 7 ज्यादा हो जा रहा है, 7 से एक्सीड हो जा रहा है ना। तो जो हमारा A17 है उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर हम साइड में लिखते हैं AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 डी। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 17, तो A17 इक्वल्स टू A प्लस 17 माइनस 1 डी। ये हम लोग सेम यहाँ पर लिख लेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 17 माइनस 1 डी इक्वल्स टू यहाँ पर क्या लिखेंगे A प्लस 10 माइनस 1 डी प्लस 7। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस डी से इसको मल्टीप्लाई करते तो डी मल्टीप्लाई 17 is 17d प्लस माइनस माइनस डी इक्वल्स टू A प्लस 10d प्लस माइनस डी प्लस 7। तो माइनस डी हमारा कट हो गया, ए हमारा कट हो गया, तब क्या बचा 17d इक्वल्स टू 10d प्लस 7। तो 17d इक्वल्स टू कितना जाएगा तो क्या हो जाएगा -10d इक्वल्स टू 7। so 17 माइनस 10 इज 7d इक्वल्स टू 7। तो d इक्वल्स टू 7/7, तो d इक्वल्स टू 1। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? तो इस क्वेश्चन में हमें एक AP दिया हुआ है, ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि जो 54 टर्म में जो नंबर होगा उसमें 132 ऐड करने से जितना नंबर होगा वो कौन से टर्म में होगा इस AP के, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट जो 54 टर्म दिया है उसमें कौन सा नंबर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे एपी में फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है और हम यहाँ पर डिफरेंस भी डी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जो 54 टर्म में जो हमारा एपी नंबर है वो फाइंड आउट करते हैं। जब हमारा क्या हो जाएगा A54 इक्वल्स टू A प्लस 54 से एक नंबर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 53D। ओके, तो यहाँ पर हमारा A क्या होगा 3, D क्या होगा 15 माइनस 3 इज 12। यहाँ पर हम लिखेंगे A54 इक्वल्स टू A कितना है हमारा 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई D कितना है 12। तो A54 इक्वल्स टू 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, इधर साइड में करते हैं 53 मल्टीप्लाई 12। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 6 3 6। अब कितना है हमारा 636। तो A54 इक्वल्स टू 3 प्लस 636 कितना होगा हमारा 639। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा 54 टर्म है वो कितना है 639 है। इसमें क्या कर बोला है, इसमें 182 मोर देन, उसका 182 इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारा 639 था, इसमें 182 ऐड हो गया। तो 9 + 2 is 11, 1 करे 3 + 3 6 1 7, 6 + 1 is 7।
तो हमारा जो ये नंबर आ रहा है 771, ये इस एपी का कौन से टर्म है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट ए एन इक्वल्स टू 771। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू कितना है हमारा 771 इक्वल्स टू ए कितना है हमारा 3 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है 1, डी कितना है हमारा 12। सो 771 3 प्लस में इक्वल्स टू कितना हो जाए, तो क्या हो जाएगा -3 इक्वल्स टू n माइनस 1 12। 771 से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 768 और 12 मल्टीप्लाई है इक्वल्स टू कितना आएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 12 डिवाइड में हो गया n माइनस 1। तो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 4 गया तो हम लोग क्या आ गया 48, तो 12 4 जा 48, तो 64 आया। इधर हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 माइनस 1 था इक्वल्स टू कितना आएगा, तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू 65। सो जो हमारा 771 है वो इस एपी के 65th टर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हैंस 65th टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म। ओके क्लियर, ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? Okay? तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो एपी है, ठीक है। यहाँ पर तो और दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है हमारा। द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। मतलब जो फर्स्ट एपी में 100 टर्म में जो नंबर है और जो हमारा सेकेंड एपी में 100 टर्म में नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 100 आ रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो उन दोनों एपी का जो 1000 टर्म में जो दोनों नंबर होगा उन दोनों का हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एपी है उसको हम लोग ए लिखते हैं और जो हमारा सेकेंड एपी है उसको हम लोग कैपिटल ए में लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो हमारा फर्स्ट एपी है उसको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे और जो हमारा सेकेंड एपी है उसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि जो हमारा फर्स्ट एपी का 100 टर्म है, मतलब ए 100, उसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे हम सेकेंड एपी के 100 टर्म से, मतलब कैपिटल ए 100, तो हमारा कितना आएगा डिफरेंस 100। यहाँ पर वही क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा ए एन बन रहा है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है हमारा, ए एन कितना हमारा 100 टर्म है, तो ए प्लस 100 माइनस 1 डी। तो ए 100 इक्वल्स टू ए प्लस 100 माइनस 1 इज 99 डी। तो हमारा ए 100 का क्या हो रहा है, ए प्लस 99 डी। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस 99 डी सब्सट्रैक्ट सेम ए 100 का भी हमारा वही होगा सेकेंड एपी का, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सेम ए प्लस 99 डी इक्वल्स टू 100। तो ए प्लस 99 डी प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस 99 डी इक्वल्स टू 100। ओके क्लियर। तो यहाँ पर हमारा 99 डी और माइनस 99 डी कट हो गया, तब हमारा क्या बच रहा है, ए माइनस सेकेंड एपी ए इक्वल्स टू 100। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे क्या बोला कि जो हमारे दोनों एपी से उसका जो 1000 टर्म है उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। जब हम इसी तरह से 1000 टर्म का भी सॉल्व करेंगे, बस 100 की जगह हम क्या लिख देंगे 1000 लिख देंगे। जब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट एपी का 1000 टर्म माइनस सेकेंड एपी का 1000 टर्म। ओके तो यहाँ पर हमारा एन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस 1000 से एक नंबर का मतलब कितना होगा 999। तो 999 डी माइनस यहाँ पर हमारा सेकेंड एपी का ए प्लस 999 डी। तो ए प्लस 999 डी प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस 999 डी। सो प्लस माइनस ये हमारा कट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस कैपिटल ए।
सो जो हमारा फर्स्ट एपी है उसको सब्सट्रैक्ट करें सेकेंड एपी का, तो इसका वैल्यू यहाँ पे हमें कितना मिला था 100। तो यहाँ पर जो हमारा 1000 टर्म है दोनों एपीज का, उसको भी अगर हम सब्सट्रैक्ट ही करेंगे तो इसका इक्वल्स वैल्यू क्या आएगा हमारा 100 ही आएगा, क्योंकि a माइनस ए किसके इक्वल से 100 के इक्वल से। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे hence the difference between 1000 term of the two AP will be 100. Okay, clear? Next हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, how many 3 digit numbers are divisible by 7? यहाँ पे बोल रहा है कि जो 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं वो कितने नंबर्स होते हैं कि जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एपी फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ऐसा 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल हो, तो जो यहाँ पे हमारा एपी का फर्स्ट टर्म होगा वो 3 डिजिट का होना चाहिए और वो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, बट वो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना तो पता है कि 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 100। तो 100 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 1 जा 7, 3 बचा, ऊपर से 0, 7 4 जा 28, यहाँ पर कितना बचा 2। यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ रहा है 14 आ रहा है। तो 40 में हम लोग एक नंबर बढ़ा देंगे 15, 15 को हम लोग क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 7 जा 105। तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हमारा फर्स्ट एपी क्या हो जाएगा 105। इसमें हमारा डिफरेंस कितना आएगा 7 आएगा, तो 105 में हम 7 ऐड कर देते हैं ताकि हमारा एक एपी बनता जाए। तो 105 प्लस 7 इज 112, 119 कॉमा डॉट डॉट डॉट, और आगे जाके हमें लास्ट टर्म भी इसका फाइंड आउट करना है। तो जब हमारा 3 डिजिट होता है उसका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 999। इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 ऊपर से 9, 7 2 जा 14, रिमेनिंग कितना बचा हमारा 5। तो हम क्या करेंगे 999 से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 994। ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 994। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 डिजिट नंबर का 7 से डिविजिबल होने वाला एपी फॉर्म कर लिया है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कितने सारे नंबर है जो 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारा ए क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और हमारा ए एन क्या हो जाएगा 994। हमें फाइंड आउट क्या करना है एन। ओके, तो फॉर्मूला क्या है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू कितना है हमारा 994 इक्वल्स टू ए कितना हमारा 105 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है हमारा 7। तो 994 105 प्लस में इक्वल्स टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 7। तो 14 से 5 गया तो 9, 8 से 0 गया तो 8, 9 से 1 गया तो 8, 7 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 7 डिवाइड इक्वल्स टू n माइनस 1। सो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ पर गया 1, 18 हो गया, 7 2 जा 14, 4 गया 49, 7 7 जा 49। So 127 equals to n minus 1. 127 1 माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस 1 इक्वल्स टू n। इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं, तो n इक्वल्स टू 128। यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ रहा है 128। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 128। मतलब जो 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो रहा है वो टोटल कितने हैं 128 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 128 3 डिजिट number are divisible by 7। ओके, ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 450। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 से 250 के बीच में कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट एपी फॉर्म करेंगे। तो 10 के बाद हमारा कौन सा नंबर है जो फर्स्ट 4 से डिविजिबल होगा 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20 कॉमा एंड सो ऑन। एंड हम लास्ट टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम फर्स्ट चेक करेंगे क्या 250 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 250 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 जा 24, 1 रिमेनिंग बचा 0, 4 2 जा 8, यहाँ पर कितना हमारा रिमेनिंग बच जा रहा है 2।
तो ये हमारा जो 250 वो डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच जा रहा है हमारा 2 बच जा रहा है। तो अगर हम 250 में से ये 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 248। अगर इसको हम 4 से डिविजिबल करेंगे तो हमारा डिविजिबल हो जाएगा। सो 4 6 24 एंड 8 आया, 4 2 8, तो 62 से डिविजिबल हो रहा है। सो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा जो 4 से डिविजिबल होगा और जो 250 से अंदर में उसके बीच में तो 248 होगा। ओके, यहाँ पे हमने एपी फॉर्म कर लिया है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर कितने सारे नंबर है जो 10 से 250 के बीच में आते हैं और वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा हमारा 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4 एंड एन क्या हो जाएगा हमारा 248। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है एन। फॉर्मूला क्या है हमारा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन का वैल्यू क्या है हमारा 248 इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है हमारा 4। 248 12 इधर आ जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, एन माइनस 1 4। तो 248 से हम लोग 12 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 8 माइनस 2 इज 6, 4 माइनस 1 इज 3, 236 4 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में इक्वल्स टू एन माइनस 1। सो 4 5 20, 3 गया 36, 4 9 जा 36, तो 59 माइनस 1 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू एन। सो एन इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पर टोटल 60 नंबर्स होंगे 10 एंड 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल्स होंगे। ओके क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टोटल मल्टीपल ऑफ 4 between 10 and 250 are 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 AP इक्वल। तो इस क्वेश्चन में 2 AP दिया हुआ है और यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों AP में से कौन सा ऐसा टर्म है जहाँ पर दोनों n का वैल्यू, जहाँ पर दोनों टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट AP है उसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करेंगे एंड जो हमारा सेकेंड AP है उसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एपी में हमारा क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है कितना 63, डी मिल रहा है हमारा कितना 65 माइनस 63 इज 2। यहाँ पर हमारा एन फाइंड आउट करना है एंड ई एन फाइंड आउट करना है। ओके, सेकेंड एपी में हमारा ए कितना है 3, डी कितना है 10 माइनस 3 इज 7। यहाँ पर भी हमें एन फाइंड आउट करना है एंड ए एन फाइंड आउट करना है। ओके, so according to question an equals to an given। an का हमारा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी एंड हमारा सेकेंड ईपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी। हमारा a क्या है फर्स्ट ईपी का 63 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है हमारा 2 एंड हमारा सेकेंड ईपी का a क्या है हमारा 3 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है हमारा 7। इसको सॉल्व करते हैं 63 प्लस 2 एन माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7 एन माइनस 7। सो 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2 एन एंड 3 माइनस 7 इज माइनस 4 प्लस 7 एन। सो एन वाले टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड कर देते हैं और नंबर को हम लोग राइट साइड कर देते हैं। तो 2 एन प्लस एन है इक्वल्स टू कितना आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7 एन इक्वल्स टू माइनस 4 61 इधर क्या हो जाएगा माइनस 61। इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 7 से 2 गया तो माइनस 5 एन इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 61 प्लस 4 इज 65। बड़ा डिजिट क्या है 61, साइन क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस कट हो गया। एन इक्वल्स टू 65/5। सो 5 1 5 5 3 15। तो हमारा एन का वैल्यू कितना आ रहा है 13। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। यहाँ पर जो हमारा दोनों एपी से उसका जो 13 टर्म है वहां पर जाके जो दोनों नंबर है वो इक्वल हो जाएगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12।
तो यहाँ पे हमें एपी फॉर्म करना है जिसका थर्ड टर्म कितना है 16 है और जिसका 7 टर्म है वो उसके 5th टर्म से कितना ज्यादा हो गया 12 हो गया। जब हम लोग देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में वैल्यूज क्या क्या हमें मिला है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो हमारा थर्ड टर्म है उसका वैल्यू कितना है 16 है। तो ए3 का फॉर्मूला क्या होता है ए3 इक्वल्स टू ए प्लस 2d। ओके, ए3 का वैल्यू कितना है 16 इक्वल्स टू ए प्लस 2d। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 16 और जो हमारा 7 टर्म का नंबर है वो 5th टर्म के नंबर से 12 ज्यादा है। मतलब a7 माइनस a5 कितना आ जाएगा दोनों का डिफरेंस 12। क्लियर? तो हमारे क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा a7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 6d माइनस a5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल्स टू 12। So a plus 6d माइनस a प्लस माइनस माइनस 4d इक्वल्स टू 12। तो a हमारा कट हो गया 6d से 4d गया तो 2d इक्वल्स टू 12। तो d इक्वल्स टू 12 बाई 2 तो d इक्वल्स टू 6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर 6। अभी d के वैल्यू को हम लोग थर्ड टर्म के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या था a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है 6 इक्वल्स टू 16। So a plus 6 2 is 12 equals to 16. So a equals to 16 minus 12 is 4। तो पे हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो रहा है 4 हो रहा है और कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है 6 हो रहा है। अब हम इजीली एपी फॉर्म कर पाएंगे। तो एपी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 इज 10, 10 plus 6 is 16, 16 plus 6 is 22, 22 plus 6 is 28, 28 plus 6 is 34। यहाँ पर हमने एपी का टोटल 7 टर्म फाइंड आउट कर लिए। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, डैश डैश 253। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें 20 टर्म फाइंड आउट करना है इसका लास्ट टर्म से। मतलब जो हमारा लास्ट टर्म है उससे हम 20 टर्म में अगर जाएंगे तो वह कितना होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने बोला। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जो एपी है उसको हम लोग रिवर्स फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट एपी इक्वल्स टू 253। सेकेंड एपी हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे डी फाइंड आउट करके। तो हमारा डी क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज 5। तो हमारा डी कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो हम लोग 253 से 5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 248, 248 से अगेन 5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा 243, 243 से अगेन 5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे सो 238 कॉमा एंड डैश 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 आगे तक जाएगा। हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 28 टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग en का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए क्या हो जाएगा 253, डी क्या हो जाएगा 248 माइनस 253 इज -5 एंड क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स 20। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है एपी का 28 टर्म। यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो ए 20 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना हमारा 253 प्लस एन 20 माइनस 1 डी का वैल्यू कितना -5। So A20 equals to 253 plus 20 minus 1 is 19 multiply -5. So A20 equals to 253 plus minus minus so 19 5s are 95. So A20 equals to अब 13 से 5 गया तो हमारा 8 हो गया, 4 बचा, 14 से 9 गया तो यहाँ पर हमारा 5 158। यहाँ पर हमारा एपी का जो लास्ट टाइम उससे हमारा 28 टर्म में जो नंबर है वो कितना हो रहा है 158 हो रहा है। ओके, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेंस द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of the AP। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे AP का जो 4th and 8th टर्म है उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं तो
कितना आ रहा है 24 आ रहा है, और जो हमारा एपी का 6 टर्म है एंड 10th टर्म है उन दोनों का सम कितना आ रहा है 44 आ रहा है। तो जो हमारा एपी है उसका फर्स्ट 3 टर्म क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A4 और A8 का सम कितना आ रहा है हमारा 24। A4 का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 3D प्लस A8 का क्या हो जाएगा, A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। So A is 2A plus 7 plus 3 is 10D equals to 24। So इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, A plus 5D equals to 24। 2 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर आ जाए तो क्या आ जाएगा 24 से डिवाइड। सो A plus 5D 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या बड़ा क्वेश्चन में कि 6 टर्म एंड 10th टर्म का सम कितना हो रहा है 44। तो A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। तो इस चीज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A प्लस 5D एंड A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। तो A प्लस A इज 2A प्लस 5 प्लस 9 इज 14D इक्वल्स टू 44। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन्स ले लेंगे इन दोनों टर्म में से। 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, A प्लस 7D इक्वल्स टू 44। तो A प्लस 7D इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 44 से 2 डिवाइड होगा तुम्हारा कितना है 22। यहाँ पर हम लिखेंगे 22। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो साइड में लिखती हूँ subtracting equation 1 from equation 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। साइन यहाँ पर क्या करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ए कट हो गया हमारा, 7 से 5 गया तो 2D इक्वल्स टू 2 से 2 0 और 10। तो D इक्वल्स टू 10/2 इज 5। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पर हमारा 5 आ गया। अब इस D का वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट टर्म A का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। तो A प्लस 5 मल्टीप्लाई D का वैल्यू कितना है 5 इक्वल्स टू 12। तो A प्लस 5 25 इक्वल्स टू 12। तो A इक्वल्स टू 12 प्लस 25 है, इक्वल्स टू किधर आएगा तो माइनस 25। सो A इक्वल्स टू माइनस 13। क्लियर। तो हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है। अब हम इजीली AP के फर्स्ट 3 टर्म को फाइंड आउट कर पाएंगे। तब हम लिखेंगे देयरफॉर AP इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना है माइनस 13। माइनस 13 में हमें प्लस 5 करना है तो क्या हो जाएगा माइनस 8। माइनस 8 में प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 कॉमा टेस्ट टेस्ट टेस्ट। हमें 3 ही टर्म फाइंड आउट करने बोला था, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 ही टर्म फाइंड आउट करेंगे। ओके क्लियर, काफी इजी था। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी 5,000 and received an increment of 200 each year. Okay, in which year did his income reach rupees 7,000? यहाँ पर बोल रहा है कि सुबह राव काम करने स्टार्ट कर दिया था 1995 में। उसका एनुअल सैलरी कितना था 5,000 था, और हर साल क्या होता था उसका 200 बढ़ते जाता था, इंक्रीमेंट होता था। तो कौन से साल में जो सुबह का सैलरी है वो 7,000 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एपी क्या क्रिएट हो रहा है, एपी इक्वल्स टू फर्स्ट सैलरी कितना था 5,000। फिर उसका नेक्स्ट ईयर कितना इंक्रीमेंट होगा 200। तो 5,000 प्लस 200 इज 5,200। फिर नेक्स्ट ईयर भी उसका 200 इंक्रीमेंट होगा तो उसका टोटल सैलरी कितना हो जाएगा 5,400 कॉमा एंड आगे आगे बढ़ते जाएगा सो ऑन, और कहाँ तक जाएगा 7,000 तक। ओके तो यहाँ पर हमारा ए क्या हो जा रहा है 5,000 हो जा रहा है, डी क्या हो जाएगा हमारा 200, एन क्या हो जाएगा हमारा 7,000। फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स। ओके यहाँ पर हमारा एन वाला फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू कितना है हमारा 7,000 इक्वल्स टू ए कितना है हमारा 5,000
प्लस n-1 डी कितना हमारा 200, तो 7000 है, 5000 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट इक्वल्स टू n-1 200। 7000 से 5000 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा हमारा 2000, 200 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 20 कट गया, 2 10 जा 20 इक्वल्स टू n-1, तो 10 -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देयरफॉर n इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो शोभा राव का सैलरी है 5000 था, उसमें 200 इंक्रीमेंट होने के बाद जो 11 टर्म होगा वहां पर जाके उसका सैलरी कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है इन विच ईयर, हमें यहाँ पे ईयर भी बताने की कौन से ईयर में शोभा का सैलरी 7000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जो ईयर है उसका एपी फॉर्म करेंगे, तो एपी इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर कितना था 1995, फिर 1996, फिर 1997 कॉमा डैश डैश डैश, टोटल कितने टर्म होंगे हमारे 11 टर्म होंगे। जो 11 टर्म में हमारा नंबर आएगा ईयर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है लास्ट टर्म मतलब ई एन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारा ए क्या हो जाएगा 1995, हमारा डी क्या हो जाएगा 1996 माइनस 1995 इज 1, हमारा एन हो जाएगा 11, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए 11 का वैल्यू क्या है। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन कितना हमारा 11, ए 11 हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू ए कितना है 1995 प्लस एन कितना हमारा 11 माइनस 1 डी कितना है 1, तो ए 11 इक्वल्स टू 1995 प्लस 11 माइनस 1 इज 10, 10 1 जा 10, तो ए 11 इक्वल्स टू इसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2005। क्लियर, यहाँ पर क्या हो जा रहा है जो शोभा राव है उसका सैलरी 2005 में जाकर का सैलरी कितना हो जाएगा 7000। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे हैंस इन द ईयर 2005 his salary was ₹7,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रामकली है वो फर्स्ट वीक में ₹5 सेव करती है, उसके बाद वो हर हफ्ता 1.75 इंक्रीज करते जा रही सेविंग करते जा रही है। तो यहाँ पर कौन से हफ्ते में मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है जिसका सेविंग्स यहाँ पर कितना हो जाए 20.75 हो जाए। ओके, यहाँ पर हम फर्स्ट क्या करेंगे एपी फॉर्म करेंगे, एपी इक्वल्स टू, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कॉमा वो हर नेक्स्ट वीक क्या कर रही है इंक्रीज करते जा रही है कितना से 1.75 से, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1.75, तो फर्स्ट टर्म हम क्या करेंगे 1.75 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6.75 कॉमा एंड सो ऑन और लास्ट में एक दिन जाके उसका सेविंग्स कितना हो जा रहा है 20.75। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है जो यहाँ पर जो रामकली सेविंग्स कर रही है 20.75, ये किस हफ्ते कितने हफ्ते में जाके वो 20.75 सेविंग्स कर पा रही है। यहाँ पर हमें एन टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ए क्या है 5, डी क्या हो जाएगा हमारा 1.75, एन क्या हो जाएगा हमारा 20.75, हमें क्या फाइंड करना है एन फाइंड आउट करना है। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन का वैल्यू क्या है हमारा 20.75 इक्वल्स टू ए कितना हमारा 5 प्लस एन माइनस 1 डी कितना हमारा 1.75, तो 20.75 प्लस 5 इधर क्या हो जाएगा -5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 1.75, तो 20.75 से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15.75, 1.75 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 1.75 इक्वल्स टू n माइनस 1, सो पॉइंट पॉइंट हमारा कट गया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25।
5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। तो अब कितना बच रहा है 9। यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं तो 9 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 9 माइनस 1 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू n। n का वैल्यू क्या आ जा रहा है हमारा 10। यहाँ पर जो रामकली है वो 10th वीक में जाकर उसका टोटल सेविंग कितना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा। ओके क्लियर। तब हम लोग लिखेंगे हैंस इन 10th वीक Ramkali's saving will be rupees 20.75। क्लियर। काफी इजी था आंसर। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर देती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे सपोर्ट करने के लिए बीच में एनसीईआरटी फ्री कोचिंग के आइकन को क्लिक कीजिए एंड मेरे सारे क्लास 10 मैथ्स के वीडियो देखने के लिए राइट साइड क्लास 10 मैथ्स प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड के वीडियो को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। बाय बाय।